Dear student, today we will continue with the chapter number 2, Role of the Government in Health. Yesterday we came to know about the public and private hospital. Yesterday our topic was public and private healthcare service, where you came to know about the public and private hospital. What are the condition of public healthcare and private healthcare services. Okay, and in that lecture you studied about the case study of हाकिम शेख. आपने यहाँ पर जो कल आपने पढ़ा था हाकिम शेख के केस स्टडी के बारे में पढ़ा था कि कैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसको इग्नोर करती है जब वो अपनी इंजरीज़ के इलाज के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, कैसे उसे एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह दूसरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजा जाता है और लास्ट में उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ही उसकी इंजरीज़ का क्योर किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, बट उस पर उसको बहुत पैसा स्पेंड करना पड़ता है. ओके, अब हम दूसरा केस स्टडी करेंगे, दैट इज़ अबाउट द टू फ्रेंड्स. यहाँ पे हम दूसरी केस स्टडी एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ेंगे, वो है दो दोस्तों की. ओके, और ये जो दो दोस्त थे हम शॉर्ट में इनकी स्टोरी आपको बताएंगे कि ये दो दोस्त हैं, एक का नाम है अनमोल और दूसरा का नाम है मदन. अनमोल जो है एक पुअर फैमिली को बिलोंग करता है, मदन जो है एक रिच फैमिली को बिलोंग करता है. और एक बार दोनों ही साइमल्टेनियसली बोथ ऑफ दीज फ्रेंड्स गेट अफेक्टेड बाय द वायरल फीवर. दोनों को ही वायरल फीवर हो जाता है. बट मदन के जो फादर होते हैं वो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं जहाँ पे सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी. ऑल काइंड्स ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज़ वो अवेलेबल इन दिस हॉस्पिटल. जहाँ पर उनको रिसेप्शन पे जाते ही पहले रिसेप्शन पे 500 रुपीज़ सबमिट करना पड़ता है. और उसके बाद जो है वो उसके फादर उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर उसको एग्ज़ामिन करते हैं. और ये हॉस्पिटल जो था वो वेल मैनेज्ड हॉस्पिटल था, जहाँ पे इस हॉस्पिटल के जो स्टाफ थे वो भी बहुत केयरिंग थे. और डॉक्टर जो थे मदन को एग्ज़ामिन करते हैं और उसको कहते हैं कि कुछ उसको टेस्ट कराने पड़ेंगे. ही विल undergo to certain test. एंड सो ही वॉज टेकन टू द लेबोरेटरी, जहाँ पर उसको एक नर्स लेके जाती है, उसका ब्लड सैंपल लेती है. ओके, एंड शी वॉज़ वेरी एफिशिएंट, शी वॉज़ वेरी पोलाइट एंड एफिशिएंट. और व्हाट हैपन्स, हिज ब्लड टेस्ट का जो उसका रिज़ल्ट होता है वो नेक्स्ट डे ही उसको मिल जाता है. इट वॉज गिवन बाय द हॉस्पिटल टू मदन नेक्स्ट डे. And after seeing the blood report, the doctor prescribed him some expensive medicine and he asked him to take rest. There was no need to worry. डॉक्टर उसको बहुत कुछ कीमती दवाइयाँ देता है. जैसे कि मोस्टली आपने देखा होगा कि जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाते हैं तो डॉक्टर बहुत ही महंगी दवाइयाँ लिखेगा और जो ज़रूरत की दवाई होती है उसके प्लस कुछ एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक दवाई भी आपको लिखकर दे दिया जाता है. ओके, तो इस तरह उसने बहुत सारी महंगी दवाइयाँ उसको प्रिस्क्राइब की और उसको रेस्ट करने के लिए कहा और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है. दूसरी तरफ क्या हुआ, अनमोल को भी वही बीमारी थी, मतलब उसको भी वायरल फीवर था. बट उसके पेरेंट्स जब उसको उसके फादर लेके जाते हैं हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो यहाँ पर उसका जो अनुभव था, उसका एक्सपीरियंस था, वो बहुत अच्छा नहीं था. ओके, बहुत सारा डिबेट घर में डिबेट होता है कि उसको कहाँ ले जाना है, किस हॉस्पिटल में ले जाना है. तो डिबेट के बाद उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पे उसके फादर को पहले से आशा थी कि वहाँ पर उनको लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा. तो जब वो वहाँ पे जाते हैं तो ओपीडी के बाहर मीन्स जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, उस जो काउंटर होता है उसके सामने उनको लंबी कतार में खड़ा रहना पड़ता है. और यहाँ पे इस कतार में खड़े रहने के कारण जो अनमोल की तबीयत थी वो और भी ख़राब हो जाती है. ओके, बट जब उसका टर्न आता है तो डॉक्टर उसको एग्ज़ामिन करता है, क्योंकि इतने सारे पेशेंट को देखते देखते डॉक्टर भी बहुत टायर्ड हो गए थे, बैड मूड में आ जाते हैं. और जब वो उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो बहुत इरिटेटेड से दिखाई देते हैं. डॉक्टर जो है बहुत इरिटेट से दिखाई देते हैं, टायर्ड से दिखाई देते हैं. बट वो डॉक्टर उसको एग्ज़ामिन करने के बाद उसको कुछ टेस्ट कराने के लिए कहते हैं. और अगेन जब टेस्ट कराने जाते हैं तो फिर से उनको एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है टेस्ट कराने के लिए भी. तो इससे ये जो एक्सपीरियंस था अनमोल के लिए बहुत ही बैड था.
बट जब एक ब्लड टेस्ट भी हो जाता है तो उसकी जो रिपोर्ट होती है वो अनमोल को कितने दिन बाद मिल रही है, यहाँ पर 8 दिन के बाद, 8 दिन के बाद मिलती है। 8 दिन के बाद रिज़ल्ट लेने के बाद वो फिर से डॉक्टर के पास ओपीडी में जाते हैं और वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वो दूसरे डॉक्टर उनको मिलते हैं। इस बार उनको दूसरे डॉक्टर, जिस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था उसको पहले चेक एग्जामिन किया था, उस डॉक्टर की जगह दूसरे डॉक्टर उसको वहाँ पर मिलते हैं और वो डॉक्टर उसका जो भी रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट देखने के बाद उसको फीवर रिड्यूसिंग पिल्स प्रिस्क्राइब करते हैं, बुखार उतरने वाली दवा देते हैं और फिर उसको एडवाइस करते हैं कि उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि एक ये वायरल फीवर है, ये कुछ दिनों में सही हो जाएगा। बट यहाँ पे जो डॉक्टर उससे जब बात करते हैं, उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो बहुत ही इरिटेटेड और टायर्ड नज़र आते हैं, यानी कि बहुत ही थके हुए और बहुत ही झल्लाए हुए नज़र आते हैं। तो इस केस में आपने देखा कि दोनों में क्या फ़र्क है प्राइवेट हॉस्पिटल में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। यहाँ पे हम देखेंगे कि बोथ अनमोल एंड मदन हैव अ वायरल फीवर, दे बोथ वर क्योर, दोनों की ही क्योर हुई है, दोनों को ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब अलग अलग डॉक्टर्स ने किया, अलग अलग हॉस्पिटल्स में किया, दोनों ही ठीक हुए, बट उनकी जो कॉस्ट थी वो डिफरेंट थी। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो मदन है, मदन को अपने जो दवाइयों पर, अपने ट्रीटमेंट पे 3500 रुपीज़ खर्च करना पड़ा। वहीं पे अनमोल के फादर को उसकी ट्रीटमेंट में सिर्फ 150 रुपये खर्च करने पड़े। इट शोज़ दैट द हाउ मच मनी दे वर स्पेंड इन ऑन अ सेम वायरल फीवर। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अनमोल को किन किन दिक्कतों को फेस करना पड़ा, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसकी दवाइयों का कॉस्ट था वो क्या था, और वहीं पर प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हीं दवाओं का कॉस्ट कितना ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, और इससे दूसरी तरफ मदन जो है वो उसका एक्सपीरियंस हॉस्पिटल में अच्छा था और अनमोल का बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसमें हमारा एक्सपीरियंस कैसा होता है इसको एक एग्जांपल के थ्रू शो किया गया है और उसकी फैसिलिटीज़ को लेकर भी एग्जांपल में ये चीज़ें बताई गई हैं। सो तो यू ऑल केम टू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। अब इसके बारे में हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे बाय गिविंग द डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द प्राइवेट हॉस्पिटल एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन नेक्स्ट लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में इन दोनों में क्या अंतर है ये आपको डिटेल में समझाएंगे। ये तो आपने 2 एग्जांपल्स पढ़े। इन फॉर नेक्स्ट exam to understand the next topic, you all will watch this video very attentively. Okay, thank you.